राक्षस अपनी मायावी शक्तियों से गुरुजी को अपनी ओर खींच लेता है और उनके मुख में प्रचंड अग्नि प्रवाहित करता है। गुरुजी दर्द से तड़पते हैं और अग्नि की लपटों में जलकर भस्म हो जाते हैं। यह देखकर चेला क्रोध से कांप उठता है और राक्षस पर आक्रमण करता है, लेकिन दुष्ट राक्षस उसके वार को अपने नुकीले हाथों से रोक देता है और झटके में उसका हाथ तोड़ डालता है और फिर केवल एक वार में ही वह चेले को धरती पर गिरा देता है। अपने बेटे को घायल देखकर माँ रुदन करती है और राक्षस को श्राप देती है, हे दुष्ट, तेरे अंत का समय निकट है। पर राक्षस क्रूर मुस्कान के साथ अपनी शक्ति से उसका गला दबा देता है और माँ की चीखें सन्नाटे में विलीन हो जाती हैं। माँ की मृत्यु देखकर घायल चेला चिल्लाता है, दुष्ट, मेरी माँ ने तेरा क्या बिगाड़ा था। राक्षस उस पर झपट पड़ता है, उसे पकड़कर आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाता है और निर्दयता से नीचे फेंक देता है। चेला तेजी से नीचे गिरता है, लेकिन अचानक दूसरी दुनिया के एक अप्सरा नदी में स्नान कर रही होती है। अचानक वह घायल चेला सामने आ गिरता है। अप्सरा घबराकर पीछे हटती है, तभी उसकी रुद्रमाला स्वयं चमक उठती है और सीधे चेले के शरीर में समा जाती है। रुद्रमाला की शक्ति से चेला आकाश में तैरने लगता है। अप्सरा विस्मित होकर उसकी ओर देखती है और अपनी दिव्य शक्तियों से उस पर प्रहार करती है, लेकिन चेले पर उसका कोई असर नहीं होता। घबराई हुई अप्सरा कांपती आवाज में कहती है, यह तो असंभव है, मेरी रुद्रमाला की संपूर्ण शक्ति इस युवक के भीतर समा गई है। अचानक चेले की आत्मा काली दुनिया में लौट जाती है। वहाँ उसे माँ, गुरु और राक्षस से जुड़ी सारी घटनाएं फिर से दिखाई देती हैं। वह क्रोध और वेदना से कांप उठता है। चेले की आंखें खुलती हैं, वह अचानक उठ खड़ा होता है और वह क्रोध से दहाड़ता हुआ अपने नए मार्ग पर निकल पड़ता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको रोमांचक लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।